22 मार्च 2022 ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। ये वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने दोबारा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यूपी के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ योगी की वजह से, योगी की छवि की वजह से, योगी के नेतृत्व की वजह से, योगी की मेहनत की वजह से। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पल कल्पना से परे है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम और इसमें इकट्ठे हुए हजारों लोग इस पल के साक्षी बने हैं। बीजेपी के लिए इस गर्वान्वित कर देने वाले पल के साक्षी बने हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने अपनी जान लगाई है। लग रहा है मानो संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देश में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे बड़े जनाधार वाला बड़ा नेता मिल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या बीजेपी को योगी आदित्यनाथ में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की छवि दिखाई दे रही है? क्योंकि जब से योगी ने प्रदेश में फिर एक बार सत्ता पाने में कामयाबी हासिल की है, उसके बाद से सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो है बीजेपी में योगी के बढ़ते कद की, जो पहले भी बढ़ता दिख रहा था, लेकिन साथ में बढ़ रहा था संशय कि जैसे कयास है मोदी के बाद योगी को लेकर लोगों के बीच में जैसी सोच है वो सच भी हो पाएगी या नहीं, योगी बीजेपी में उस मुकाम को हासिल भी कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जब योगी ने 2022 का चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीत लिया तो फिर अब संशय भी खत्म होने लगा है। कहां पहले 2017 में जीत कर आए योगी की छवि सिर्फ हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर की थी और योगी बीजेपी के सांसद तो थे ही, लेकिन क्योंकि उनका बैकग्राउंड आरएसएस या बीजेपी से सीधा नहीं जुड़ा था तो इस वजह से पार्टी के अंदर ही कहीं न कहीं उनको लेकर विरोधाभास था। 5 साल में कई बार ये विरोधाभास सामने भी आया, लेकिन ये विरोधाभास योगी की छवि पर भारी नहीं पड़ पाया, बल्कि योगी की छवि हमेशा हमेशा और निखरती ही चली गई। योगी आदित्यनाथ ने जनता के बीच खुद को कुछ इस तरह से स्थापित कर लिया है जैसे अंगद का पांव हो। जब तक उनका मन नहीं होगा तब तक योगी को हिला पाना नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि साल 2017 में जो योगी आदित्यनाथ को सफलता मिली थी उसका पूरा श्रेय तो मोदी लहर को ही चला गया था, लेकिन इस बार जो बयार बीजेपी के पक्ष में बही है उसका श्रेय योगी को ही दिया जा रहा है। 2022 के चुनाव में मोदी और योगी एक टीम की तरह नजर आए। पूरी बीजेपी योगी की अगुवाई में चुनाव में जान झोंकती नजर आई। कई बार नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ही साफ कहा कि ये चुनाव तो योगी की अगुवाई में ही लड़ा जा रहा है।
हालांकि ये चुनौती योगी के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि वो पहली बार ऐसे दल का नेतृत्व कर रहे थे जिसने 300 सीट से ज्यादा सीटें जीती थी। क्योंकि वो पहली बार ऐसे दल का नेतृत्व कर रहे थे जिसने 300 सीट से ज्यादा सीट हासिल की हुई थी। उस वक्त जो दबाव योगी महसूस कर रहे होंगे वो ही बेहतर समझते होंगे। लेकिन रिजल्ट आए और ऐसे आए कि बीजेपी खुशी से झूम उठी। विपक्ष की सिटी पिटी गुम दिखी और विजयी हुए योगी। परिणाम से साबित हो गया कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की जोड़ी जमीन पर कमाल दिखाने के काबिल है। इस जीत के साथ योगी भी अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में गिने जाने लगे हैं। और जहां तक बात है मोदी के उत्तराधिकारी की कि कौन होगा मोदी का उत्तराधिकारी, क्योंकि बीजेपी में 75 साल की अघोषित रिटायरमेंट की उम्र का भी जिक्र होता है। पीएम मोदी जल्द ही उस पड़ाव तक पहुंचने वाले हैं, तो फिर कौन संभालेगा सब कुछ? कौन बैठेगा मोदी की जगह कुर्सी पर? तो योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर लिया जा रहा है, जिनकी उम्र 49 साल है, और साथ ही नाम आता है अमित शाह का, जिनकी उम्र 57 साल है। योगी की छवि और जनता के मन में उनके लिए प्यार इतना ज्यादा है कि पिछले 5 साल में देश में जितने भी चुनाव हुए, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद डिमांड में योगी ही रहे। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी जगह योगी ही योगी छाए दिखे। मोदी और योगी की तुलना अक्सर होती ही रहती है। 2014 के उस दौर को याद करें जब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी। उस वक्त भी जोश वैसा ही था। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समारोह में शामिल हुए थे। योगी के लिए भी माहौल इस बार कुछ ऐसा ही है। वोटर्स ने योगी आदित्यनाथ के धर्म, जाति या उनकी छवि के बारे में बातों को तवज्जो न देकर, बल्कि सरकार के किए कामकाज को अहमियत देकर योगी को वोट दिया है। यानी कि जिन लोगों ने पार्टी को सांप्रदायिक कहकर नकारा, उन्हें जनता ने ही अस्वीकार कर दिया और योगी के नाम पर लगा दी बहुत बड़ी मोहर। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ का बढ़ता कद ये संकेत दे रहा है कि पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने वाले नेताओं को आगे लेकर जाती है। भले उस नेता का इतिहास संघ या बीजेपी से जुड़ा रहा हो या नहीं, बीजेपी एक टीम की तरह काम करती है। योगी अगर 2022 चुनाव का चेहरा थे, तो वहीं खुद पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और पूरी भाजपा ने मिलकर ये जीत हासिल की है। पूरी पार्टी एकजुट होकर जिला जिला घूमी है और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए काम किया है। 2022 चुनाव का जो परिणाम आया है, उसने साफ कर दिया है कि योगी और मोदी दोनों ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास रखते हैं। उनकी सरकार में किसी भी जाति या धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इन सभी बातों से आप हमें बताइए कि आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी के उत्तराधिकारी योगी ही है? क्या अब बीजेपी ने भी मोदी का उत्तराधिकारी योगी को ही मान लिया है? आपके इस पर विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अब कोई जरूरत नहीं।